देखा जाए भाई इस क्वेश्चन को, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आओ देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जर्व करके। ठीक है, ओके सर। तो ऑब्जर्व कैसे करें सर? देखो यहाँ क्या है, 1 है फर्स्ट टर्म में। अब इसको 1/2 लिखा है, 1 × 1 + 1। अभी तक तो नहीं समझ आया। दूसरा में क्या है, 1 + 2 2। तो ये 1/2 तो दिख रहा है, हर में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन है भाई। 1/2 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब अंदर पार्ट में देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। यहाँ देखो 1 था, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है सर? क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो क्या है, 1 है। इसका फर्स्ट नंबर भी क्या है, 1 है, और लास्ट नंबर भी 1 है। तो हम लोग को देखना क्या है, जनरली लास्ट नंबर। क्यों लास्ट नंबर देखना है सर? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया, और इंटू 2 + 1। तो देखो यहाँ 1 भी कॉमन है, हर एक पैटर्न में 1 यहाँ कॉमन है, तो ये 1 कॉमन रहेगा, और ये 1/2 कॉमन रहेगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो 2 था, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी 2 ऐड किया। ठीक है, और यहाँ 3 था, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 3 ऐड किया 1 से। और यहाँ 4 था लास्ट में, लास्ट का नंबर 4, दैट मीन्स यहाँ 4 ऐड मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 4 ऐड कर दिया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से 50 तक का सम बताओ। अच्छा सर, इसका क्या जनरल टर्म कुछ हो सकता है क्या? जनरल टर्म लोग कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, जनरल टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। इसका एक जनरल टर्म्स होता है, शायद पीछे था या नहीं था वो ध्यान नहीं हमको। ठीक है, शायद पीछे था जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और नहीं तो यहाँ देख लो, समझ लो ना, यहाँ से आगे जाके आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर। आप लोगों को कोई भी पूछ ले, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आप लोग क्या बोलोगे? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी आपको पूछ ले तो क्या बोलोगे आप? n × n+1/2 होता है। क्या बोलोगे आप? अगर आपको पूछे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो क्या बोलोगे? n × n+1/2। आपको पूछ दे कोई सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर फर्स्ट से लेके आप 10 नेचुरल नंबर तक का सम बताओ, मतलब 10 तक सम बताओ, तो क्या बोलोगे? 10 इंटू क्या बोलोगे सर? 10 × 10+1/2, ऐसे डायरेक्ट बोल दोगे, ऐसे डायरेक्ट बोल दे। जैसे देख लो, सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, पहला 1 नेचुरल नंबर का सम पूछा, तो 1/2 इसी फॉर्म में लिखा है ना, एन ये हो गया आपका, और n+1 ये हो गया, और डिवाइड बाई 2। देखो मैच कर रहा है ना भाई। यहाँ देख लो 1 + 2, सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का सम पूछा है, तो 1/2 तो पहले से मल्टीप्लाई है, और क्या है 2 × 2 + 1। देखो ये ऐसे कुछ देखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है। 1/2 × n+1, ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या? बोलो, ऐसा ही कुछ दिख रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का सम पूछा था, 1/2 × 2 + 1। देखो 1/2 उसमें भी है, और n की जगह क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 बोला तो 1 + 2 होगा, दैट मीन्स n क्या है? 2 हो जाएगा, तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 2 2। देख लो वहाँ से मैच कर लो, ठीक है ना। यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो, इसको देखो, सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो 1 + 2 + 3, 1/2 जो कि पहले से है, n की जगह क्या रख दिया? 3, और यहाँ भी n की जगह 3 और +1 पहले से है। मतलब उस जनरल टर्म को हम लोग याद रख रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, तो हम लोग को क्या उससे कितना भी हम लोग नेचुरल नंबर को सम करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का सम को ऐड कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हैं। इस टर्म्स में हम लोग n का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। अगर सम ऑफ फर्स्ट 1 लाख का भी पूछ जाए तो n की जगह क्या 1 लाख पुट कर दो, 1 लाख × 1 लाख + 1/2, तो आपका 1 लाख तक का सम का वैल्यू बता देगा आपको। ठीक है, अच्छा सर, तो देखो हम लोग को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो दे रखा है 1 और 2, इसको आप लोग को सॉल्व करना है इस पैटर्न को समझ के। तो पैटर्न समझ के हम लोग एक जनरल टर्म सीख लिए सर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, तो पहला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो देखो 1 से क्या बोल रहा है? 50 तक का सम बताओ, 1 से 50 तक का सम बताओ, 1 से 50 तक का सम बताओ। तो क्या करेंगे? n की जगह क्या रखेंगे? 50 रख देंगे। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर? सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है, पहला 50 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है, हाँ ना भाई। तो हम लोग क्या लिख देंगे? होता क्या है फॉर्मूला? n × n+1/2। तो n की जगह क्या रखेंगे? पहला 50 तक का बोल रहा है, 50 तक का बोल रहा है 1 से, दैट मीन्स 50 × 50 + 1/2। सॉल्व कर लो, 25 × 51 हो जाएगा। ठीक है, आपका वही आंसर होने वाला है। तो 25 × 51 कितना होगा? देख लो, 1275 हो जाएगा शायद।
1225 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सर, लेकिन ये सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, ये तो थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ तो स्टार्टिंग 1 से हो रहा था ना, हर चीज़ में देख रहे थे, हर पैटर्न में 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कैसे सॉल्व होगा सर? ये तो पता नहीं है। अच्छा ठीक है सर, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 50 तक का पहले सम कर लेते हैं और माइनस क्या कर देते हैं? माइनस क्या कर देते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस से लेके 30 तक, 30 तक को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ना देगा, क्या हो जाएगा? 1 से 50 तक। रुक जाओ, इसको अच्छा समझाते हैं। अच्छा समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दूं इसके पहले, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा अच्छा से फैला के इस क्वेश्चन को समझेंगे ना, अच्छा से फैला के लिख के, तो आप लोग को अच्छा से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इतना कम स्पेस में समझ में नहीं आएगा, पूरा दिमाग लगेगा कि इतना छोटा सा दुनिया में कहाँ हम लोग इंटर कर चुके हैं, ऐसा लगेगा। इसलिए हम लोग पूरा बोर्ड हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ तक पहले आप नोट करो, अच्छा से नोट करो, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है ना? यहाँ तक नोट करो आप लोग, इसको नोट कर लेना आप लोग, इसको, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट डाल के नोट कर भाई, ये हमेशा अभी से आपका 12 तक काम आने वाला है। आगे जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक काम आने वाला है। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीरीज में लगभग हर चैप्टर में इसका यूज हो ही जाएगा। आगे जाके 11-12 में, 9-10 तक तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 11-12 में सारा सीरीज वाला चैप्टर में इसका यूज आने वाला है, ठीक है। तो 8-9-10 में भी कहीं कहीं यूज आएगा आगे जाकर। इसको आप लोग ध्यान रखो थोड़ा, इस टर्म को, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? 31 + 32 + 33 से 50 तक का सम पूछ रहा है। अच्छा, तो पिछला में क्या था? 1 + 2 + 3 + 4 +, तो इसका सम 7 + 8 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे। अच्छा, और इसमें क्या करेंगे? 1 से लेके 30 तक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 से 30 तक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 + 6 + से 30 तक सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। पूरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 से 30 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? 1 से 30 तक का जितना भी रहेगा सारा कट जाएगा। 1 से इधर 1 कट जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा, 3 से ये 3 कटेगा, 4 से ये 4 कटेगा, 5 से ये 5 कटेगा, इसी तरह 30 तक कट जाएगा पूरा। तो बचेगा क्या? ये तो पूरा कट जाएगा और ये 30 तक कट ही जा रहा है, 30 तक कट ही जा रहा है। तो बच क्या रहा है इधर? 31 से 50 तक बच रहा है। 31 + 32 + 33 + 34 से 50 तक का सम बच रहा है, यही तो बच रहा है ना। ओके, अच्छा सर, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सर? ये तो समझने के लिए हम लोग क्या किए, इस एक्सप्रेस में हम लोग इस टर्म्स को कन्वर्ट किए हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग को सॉल्व इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया कि 1 से 1 कट जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो लिखे हैं इसको काट के बचेगा क्या? 31 + 32 + से 50 तक का बचेगा। तो हम लोग को क्या करेंगे? 1 से 50 तक का सम आराम से लिख सकते हैं, और 1 से 30 तक का सम आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसका टर्म्स हम लोग पता है, जनरल टर्म n × n + 1/2 माइनस n × n + 1/2, ये दोनों पता है। तो ये 1 से 50 तक का सम जाएगा और ये 1 से 30 तक का सम जाएगा। तो बचेगा क्या? 31 से 50 तक का सम, यही बच रहा है ना। अच्छा जी, तो n क्या है? इसका n 50 तक जा रहा है, तो n क्या हो गया? 50, और इंटू 50 + 1/2 माइनस n क्या है जी? इसमें n 30 तक जा रहा है, तो n क्या हो गया? 30 × 30 + 1/2। तो 50 × 51 क्या हो जाएगा? 50 × 51/2 माइनस 30 × 31/2। कितना बार में कट रहा है? 25 बार में। तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था वैल्यू? अभी हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1, शायद 1225 आ रहा था, 1225 आ रहा था। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है? ये 15 बार में कट जाएगा। 31 × 15 क्या हो जाएगा? 30 10 जा 31 10 जा 310 एंड 31 5 जा कितना हो रहा है भाई? देखो 15 × 31 कितना होगा? 15 3 जा 45, तो ये 465 आपका हो रहा है। तो माइनस करोगे तो कितना आंसर आने वाला है? बोलो, 810 आंसर आने वाला है। मतलब 31 से लेके 50 तक का सम क्या होगा? 810 होने वाला है। तो ये समझ में आया ना?
तो हम लोग क्या किए, 1 से पहले 50 तक का सम लिख दिए और माइनस कर दिए 1 से 30 तक का सम। तो बचेगा क्या, 31 से 50, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई मेथड भी नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना होगा आप लोग को, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ऐसा करके याद रखना होगा। जो कि होता है फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और n क्या होता है, लास्ट का नंबर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से, ठीक है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 31 से स्टार्ट हो रहा था ना, 1 से तो हो नहीं रहा था, ठीक है। तो बस इस लेक्चर के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक। मजे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 से 15 तक अगला लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि 40-50 मिनट का ये भी लेक्चर होने वाला है हमारा, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़ाना नहीं है टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को देख लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, टाटा गुड बाय, टाटा गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।